नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है और साथ में देखेंगे कि निफ्टी का इंट्राडे में कौन से लेवल के ऊपर बुलिश और किस लेवल के नीचे बेरिश, और साथ में आज सेक्टर एनालिसिस भी करेंगे, ब्रेथ भी देखेंगे, ब्रेथ के बेसिस पे क्या इंडिकेशन है। तो निफ्टी यानी ब्रॉडर मार्केट का ब्रेथ एनालिसिस करेंगे, प्लस आरएस पे भी हम लोग बात करेंगे कि सेक्टर कौन सा आउट परफॉर्म या अंडर परफॉर्म कर रहा है, और बजिंग सेक्टर में कौन सा सेक्टर जो नेक्स्ट यानी कल मंडे या ट्यूसडे अगले वीक के लिए हो सकता है। तो इस पे हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे और साथ में बजिंग सेक्टर का कौन सा स्टॉक सेलेक्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। निफ्टी आज 82 पॉइंट निगेटिव क्लोज और बैंक निफ्टी 31 पॉइंट निगेटिव क्लोज दिया। तो कंटिन्यूअस एक सीरीज ऑफ आप बोल सकते हो कि बेरिश कैंडल फॉर्मेशन हुआ है। बिकॉज अगर आप निफ्टी का चार्ट अगर आप ओपन करोगे तो यहां पे एक कैंडल जो फॉर्मेशन हुआ है, ये बेरिश कैंडल, अगेन बेरिश कैंडल। कल का एक बुलिश जरूर कैंडल है, लेकिन फिर भी प्रीवियस कैंडल के नीचे में ही क्लोज दिया है। आज फिर से ये कंटिन्यूअस ये चार फॉर्मेशन हुआ है बेरिश का। अब ईओडी में पॉइंट एंड फिगर के चार्ट के हिसाब से क्या इंडिकेट कर रहे हैं, तो वो सबसे पहले देखते हैं। ये ईओडी में पॉइंट एंड फिगर का चार्ट, यहां पे जब एंकर पॉइंट के बार बार जब बोल रहा हूं कि ये एंकर पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया रहता है, जिस एरिया का अब यहां पे जैसे इसने ब्रेक किया था, उसने जो बोला कि ये अब नेक्स्ट जोन में एंटर कर रहा है, जो कि एक साइडवेज जोन है और वहां से हो सकता है। और ये जो आपको साइडवेज जोन यानी मल्टीपल डेज मल्टीपल कॉलम इस जोन के अंदर है, तो पॉसिबल जो नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल है, ये आपको एरिया 19,400 एक सपोर्ट एरिया जरूर दिख रहा है। और जब भी अगर प्राइस अगर 19,815 के ऊपर अगर क्लोज होता है, बिकॉज ये क्लोजिंग बेसिस पे हम लोग देखते हैं, एनालिसिस ये कर रहे हैं, बिकॉज डेली क्लोजिंग पे ईओडी बेसिस पे, तो 19,815 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो पॉसिबल ये बुलिश टर्न हो जाएगा और वहां से एक 20,000 का मूव मिल सकता है। लेकिन जब तक इस दोनों जोन के बीच में है, तब तक ये साइडवेज मूव है, बहुत बड़ा कुछ भी एक ट्रेंडिंग मूव नहीं मिलने वाला है। 400 एक सपोर्ट हो सकता है और 400 से फिर से एक बाउंस देकर फिर से 700, तो ये 400 और 700 का जो वॉल है, जो दीवार है, वो अभी भी स्ट्रांग है। 700 और 800 का जो वो अभी भी बना हुआ है। सो मेजरली 400 पॉइंट का रेंज है। तो करेंट चार्ट सेटअप अभी भी बेरिश है और बुलिश अपॉर्चुनिटी तब देखना चाहिए अगर प्राइस 19,815 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो। अब देखते हैं बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप में कुछ चेंजेस हुआ है तो नहीं, बिकॉज 31 पॉइंट निगेटिव क्लोज दिया है, तो कल जो सेटअप था वही आज ही सेटअप है, कुछ भी चेंजेस नहीं था। यानी कल का मतलब जो थर्सडे को मैंने डिस्कस किया था वही सेटअप, सब कुछ सेम है। और आज यस अभी भी बेरिश है, तो ये सपोर्ट जोन पे जरूर है। और ब्रेथ भी हम लोग देखेंगे इसका, बैंक इंडेक्स का और निफ्टी का क्या इंडिकेट कर रहा है। अब देखते हैं इंट्राडे के चार्ट पे क्या है। इंट्राडे का ये निफ्टी का चार्ट है और करंट चार्ट सेटअप अभी भी बेरिश है। बुलिश कब होगा, अगर प्राइस 19,655 के ऊपर अगर सस्टेन होता है। और सबसे पहले अगर इंट्राडे में सेटअप बुलिश कब होगा, जब 655 के ऊपर क्लोज होता है इंट्राडे में। ईओडी में कौन सा लेवल है, 815 के ऊपर, 19,815 के ऊपर क्लोज होता है। बिकॉज इंट्राडे का स्विंग जो है पहले मिलेगा आपको और ईओडी में आपको लेट से मिलता है। तो ये आपको 19,655 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो बुलिश होगा, और बुलिश लेवल है उसके ऊपर ही आपको बुलिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, जो कि पॉसिबल जोन उसके बाद 703 और 762 का हो सकता है। और डाउन साइड अगर 19,500 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल आपको 19,400 मंडे के लिए दिख सकता है। तो इस दोनों लेवल पे आप नजर रखिए, 19,655 एज ए बुलिश रेफरेंस और 19,500 एज ए बेरिश रेफरेंस। बैंक निफ्टी का अगर रेफरेंस पॉइंट अगर हम बात करें बुलिश का, तो 43,899 के ऊपर अगर
सस्टेन होता है तो पॉसिबल मूव एक 44,171 तक आपको दिख सकता है, और डाउन साइड मूव अगर 43,666 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो आपको 383 और 340 के बीच में आपको दिख सकता है। तो ये दोनों लेवल पे आप ध्यान रखिए। बुलिश रेफरेंस लेवल फॉर बैंक निफ्टी इज 43,899 और बेरिश रेफरेंस लेवल जो है 43,666 है। दोनों ही चार्ट सेटअप अभी भी बेरिश है, बुलिश नहीं हुआ है। अब वाई के हिसाब से देखते हैं कि वाई में क्या कुछ चेंजेज हुआ है। तो हम ऑप्स्टा में गए और ओपन इंटरेस्ट देखे और यस 19,500 अभी भी यस पुट वाई तो जरूर है। जब कॉल वाई की अगर हम बात करें तो कॉल वाई में बिल्टअप आप देखो हर एक 19,600 800 20,000, यानी अगर 600 में अभी भी है तो ये ओआई के इंडिकेशन, ओआई के अगर देखने से तो क्लियर नहीं पिक्चर हो रहा है। हाँ 500 जरूर ये दिख रहा है कि 500 एक जरूर एक सपोर्ट तो है, उसको जब तक ये उसके नीचे सस्टेन नहीं होते तो फर्दर मूव आपको डाउन साइड थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है। लेकिन अगर 500 अगर क्लोज होता है या उसको ब्रेक करता है और उसके नीचे सस्टेन होता है तो एक आपको फिर से एक सेल ऑफ, स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ दिख सकता है। 600 700 800 ये सब में कॉल हुआ है, यानी ऊपर के लेवल पे एक रेजिस्टेंस हर एक 100 200 पॉइंट पे रेजिस्टेंस है। तो बुल्स के लिए थोड़ा सा जरूर, यानी अगर हम बात करें तो साइडवेज मूव आप बोल सकते हो, न तो बुलिश ना बेरिश, तो साइडवेज मूव है और चार्ट पे भी वही दिख रहा है। अब आज ऑल एसेट क्लास जरूर देखना चाहिए। अब निफ्टी 50 का आप देखो ऑल अदर एसेट क्लास कॉलम ऑफ एक्स में है। गोल्ड ने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है ये शॉर्ट टर्म में। अगेन यूएसडी आईएनआर भी आप बोल सकते हो कि शॉर्ट ऑफ आउट परफॉर्मेंस जरूर है। यहां पे कॉलम ऑफ एक्स में है लेकिन डी स्मार्ट लाइन के नीचे है। तो आपका दो जो गोल्ड और बॉन्ड सॉरी यूएसडी आईएनआर दोनों आउट परफॉर्मर है। और अगर ये जीएस कंपोजिट यानी बॉन्ड भी अगर आउट परफॉर्म करना अगर स्टार्ट कर दिया तो दैट विल बी अ बैड साइन फॉर द इक्विटी मार्केट, और निफ्टी के लिए वो बैड साइन रहेगा। अब ये अगर यहां पे कॉलम ऑफ वो कंटिन्यू और ये कॉलम ऑफ एक्स अगर कंटिन्यू रहता है, आप निफ्टी 50 का छोड़ दो, कॉलम ऑफ एक्स कंटिन्यू रहता है तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि पॉसिबल हो सकता है एसेट क्लास में रोटेशन हो रहा है। सो निफ्टी टू कमोडिटी यानी गोल्ड में पैसा चेंज हो रहा है, यानी आप वहां से पैसा इक्विटी से आप पार करके कमोडिटी में जा रहा है, पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। लेकिन जैसे ही जब भी अगर ये चेंज होगा हम लोग डेली बात करते रहेंगे और इंटीमेट करेंगे। लेकिन हाँ अभी जरूर एक इंडिकेशन तो कमोडिटी में दिख रहा है कि गोल्ड इज आउट परफॉर्मिंग, तो गोल्ड के चार्ट पे आप नजर रख सकते हो और गोल्ड में अगर कुछ बुलिश अपॉर्चुनिटी दिखता है तो उधर आप देख सकते हो। अब देखते हैं सेक्टर एनालिसिस। सबसे पहले हम सेक्टर एनालिसिस का बात करते हैं। तो यहां हम ऐप में गए और आर जोन क्लिक किया। आर जोन में डी सेक्टर और डी स्कैनर और डी सेक्टर है। यहां पे हम स्कैन किए मीडियम टर्म, तो मुझे समझ में आता है कि एक डी स्कोर टेबल आप देखो निफ्टी पीएससी ऑटो अब 9 डेज लास्ट 9 डेज में कंटिन्यूअस ये सेक्टर को आउट परफॉर्म कर रहा है। पीएससी ऑटो सीपीएससी रियल्टी ये मीडियम टर्म में। अब अगर जो अंडर परफॉर्मेंस में कौन सा है, निफ्टी बैंक, ऑयल गैस, सर्विस सेक्टर और फिन सर्विस, ये जो है आपका अंडर परफॉर्मेंस है। अब अगर मुझे शॉर्ट टर्म में देखना है कि शॉर्ट टर्म में कौन सा सेक्टर है जो कि आउट परफॉर्मेंस और अंडर परफॉर्मेंस करे, तो निफ्टी ऑटो सीपीएससी कंजम्पशन और एमएनसी मीडिया पीएससी ये सभी अभी भी आउट परफॉर्म कर रहा है, और पीएसयू बैंक मेटल कंज्यूमर ये अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है। तो एक स्कोर के बिकॉज इसमें जो वेटेज है आरएस और ब्रेथ दोनों का वेटेज है, और इस बेसिस पे आप देख सकते हो बिकॉज यहां पे आपको समझ में आएगा लॉन्ग टॉल बार आपको दिख रहा है कि जो लेटेस्ट जो होता है ये लास्ट जो बार होता है वो लेटेस्ट रहता है। कि निफ्टी ऑटो में कंटिन्यूअस ये आपको ग्रीन बार आपको दिख रहा है। और अगर हम रिसेंट देखें कि कोई चेंजेस हुआ है किसी में, तो अभी भी रिसेंट कोई चेंजेस नहीं दिख रहा है। तो इस तरह से आप अगर डिफाइन एज सेक्टर का भी अगर हम करें
तो डिफाइनेंस सेक्टर में, माइनिंग इंजीनियर, ये शॉर्ट टर्म में मैंने स्कैन किया। अब मीडियम टर्म में अगर स्कैन करता हूं और डी स्कोर टेबल में जाता हूं तो माइनिंग, मेटल, केमिकल, कंज्यूमर ड्यूरेबल, डायमंड ज्वेलरी, ये सब अभी भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं। अंडर परफॉर्मेंस नहीं दिख रहा है, यानी शुगर में यस जरूर साइडवेज मूव है, उसके बाद केमिकल में साइडवेज मूव है, बहुत बड़ा कुछ गेन नहीं है। तो अगर आपको निफ्टी, पीएससी, ऑटो, सीपीएससी, रियल्टी, ये सभी सेक्टर में या मीडिया में अगर कोई पुलिस पैटर्न अगर मिलता है तो ये एक पॉसिबल मीडियम टर्म के लिए हो सकता है। अब देखते हैं बजिंग सेक्टर, और बजिंग सेक्टर के लिए हम क्या करेंगे, ब्रेथ स्कैनर रन करेंगे और ब्रेथ में जाएंगे आर जोन में और ब्रेथ स्कैनर रन किए और ये आपका रन हुआ X% और शो एज चार्ट करेंगे। इसमें आपको अगर आप देखो यहां पे कौन सा सेक्टर है जो लॉन्ग टॉल वाला आपको दिख रहा है, डिफाइन एज फुटवेयर, उसके बाद आपका इंश्योरेंस है, अनदर एज टायर है। तो ये तीन जो सेक्टर हुआ ये सॉर्ट ऑफ बजिंग सेक्टर, आपका आदित्य बिरला ग्रुप जरूर है, उसके बाद गैस। तो ये तीन सेक्टर यानी फुटवेयर, इंश्योरेंस और टायर सेक्टर, ये तीनों आपका बजिंग सेक्टर में आज दिख रहा है। अब अगर फुटवेयर की बात करें तो अपने सबके माइंड में या अपने माइंड में क्या सबसे पहला जो स्टॉक का नाम आता है, बाटा इंडिया। कि बाटा, चलो फुटवेयर अगर बजिंग सेक्टर में है और फुटवेयर चल रहा है तो बाटा हो बाई करते हैं। तो हम लोग वैसा नहीं करेंगे। अब बजिंग सेक्टर जो आइडेंटिफाई किए, जैसे कल मैंने बजिंग सेक्टर जो आइडेंटिफाई किया था वो आपका पेट्रोकेमिकल था, और पेट्रोकेमिकल में जो स्टॉक, जो मैंने दो स्टॉक आइडेंटिफाई किया था। क्यों? बिकॉज सेक्टर के बाद आपको स्टॉक आइडेंटिफिकेशन बहुत ही जरूरी है, और जब तक रिस्क रिवार्ड अगर नहीं है उधर फेवरेबल तब तक आपको अवॉइड करनी चाहिए। तो कल का जो पेट्रोकेमिकल में जो था स्टारनिक्स, एक जो अफोर्डेबल के साथ था और वो आज ऑलमोस्ट 6% अप था, और दूसरा जो मनाली पेट्रो जो था, तो मनाली पेट्रो का आपका 75 के ऊपर बोला था और 74 समथिंग 30 का हाई है, तो वो एक्टिवेट नहीं हुआ। अदर जो भी ये स्टॉक थे वो अफोर्डेबल नहीं थे। अब आज अगर हम देखें फुटवेयर का, तो हम क्या करेंगे, फुटवेयर के लिए हम गए जोन में और यहां पे मैट्रिक्स और मल्टी टाइम फ्रेम अल्टीमेट मैट्रिक्स मैंने उधर रन किया, डिफाइन एज फुटवेयर, और इसमें देखेंगे कि कौन सा स्टॉक जो कि आउट परफॉर्म कर रहा है। तो फुटवेयर में खादिम, अब आप देखो बाटा जो जो बोले कि बाटा नीचे से थर्ड नंबर पे है, ऊपर में सबसे अगर फुटवियर चल रहा है तो खादिम है, लिबर्टी शू है, मेट्रो ब्रांड, कैंपर, ये सब आपको देखना चाहिए। अब खादिम का चार्ट हम देखेंगे, तो यहां खादिम का मैंने चार्ट ओपन किया। आप देखो क्लियर आउट परफॉर्मर यहां पे आपको दिख रहा है, बिकॉज ये जो है 2021 का, ये ऑलमोस्ट 2 इयर्स का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है। अब इसको 1% के चार्ट पे आप देखो तो और आपको क्लैरिटी मिलेगा, बिकॉज ये इसने जो ब्रेक किया है ये ऑलमोस्ट 2019 से लेकर और अभी तक का जो कंसोलिडेशन, यानी ऑलमोस्ट 4 इयर्स का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया है। तो पॉसिबल अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो ये खादिम जो है ये आउट परफॉर्म कर सकता है। अब 0.25% के चार्ट में क्या अफोर्डेबल है यहां पे, तो करेंटली अफोर्डेबल नहीं दिख रहा है। अब यहां कहीं भी अगर कॉलम ऑफ एक्स में, अगर कॉलम ऑफ ओ में टर्न होकर और नेक्स्ट डबल टॉप बाई आता है तो ये आपके लिए एक कैंडिडेट हो सकता है। तो करेंटली आपका आउट अगर हम देखें तो बिकॉज 71 का है और 335 का आपका आज के डेट, अभी के डेट में पैटर्न फेलियर लेवल है, तो 35 रुपया ऑलमोस्ट 10% का है जो शॉर्ट टर्म में। तो या तो आप वेट करो फॉर द नेक्स्ट फॉलो थ्रू, तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज अफोर्डेबिलिटी वहां पे मिलेगा। अनदर स्टॉक जो कि लिबर्टी शू, अब लिबर्टी शू आप 1% के चार्ट पे आप प्लॉट करो और 45 डिग्री आप प्लॉट करो। सो ये इसने क्या किया है कि ये जो 2021-22 का हाई था, ऑलमोस्ट 1 ईयर का हाई से अगर 45 डिग्री ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे
तो इसने ब्रेकआउट दिया है प्लस डबल टॉप बाई यानी फॉलो थ्रू भी हुआ है। तो 0.25% का यानी करेंटली जो प्राइस पैटर्न है ऑलमोस्ट 320 का लेवल है। जो डबल बॉटम सेल यानी पैटर्न फेलियर लेवल 299 है। तो आपके लिए अगर फुटवेयर में अगर अफोर्डेबल खादिम नहीं है तो लिबर्टी शू आपका दिख रहा है, जो कि यहां पे आप एक अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। और ये एक शॉर्ट टर्म में जरूर आपका रेजिस्टेंस ले सकता है, उसके बाद फिर से आए। तो अगर मीडियम टर्म में अगर हम बात करें तो 299 एज अ पैटर्न फेलियर लेवल, इस पे आप ध्यान रखिए। अनदर स्टॉक जो था मेट्रो ब्रांड, अब आप देखो, इसलिए ये रन करना जरूरी है ताकि आपको समझ आए कि कौन सा स्टॉक लेना चाहिए। अब मेट्रो ब्रांड का अगर हम बात करें तो डबल टॉप बाई यानी ब्रेकआउट कब होगा, 1265 के ऊपर अगर जाता है तो ब्रेकआउट होगा। करेंटली 1205 यानी ये कॉलम ऑफ एक्स में है ये। अब कोई शॉर्ट टर्म में अगर हम देखें तो शॉर्ट टर्म में अगर आपका 1210 के ऊपर अगर सस्टेन होता है या क्लोज होता है तो आप एक इसमें चांस ले सकते हैं मेट्रो ब्रांड में। तो लिबर्टी शू, खादिम और मेट्रो ब्रांड, ये फुटवेयर में आप ध्यान रखिए। अनदर जो सेक्टर है इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस में एनआईएसीएल, ये चार्ट अगर आप देखो, यहां चार्ट मैंने प्लॉट किया एनआईएसीएल करेंटली 3% के चार्ट पे ये कॉलम ऑफ एक्स में है। यस, बॉटम के नजदीक में तो जरूर है। 1% पे भी इसने 45 डिग्री ट्रेंड लाइन ये सब क्लियर किया है और जोन से बाहर गया है। 1% के चार्ट में यहां पे एक बुलिश एबीसी फॉर्मेशन हुआ है, जो कि इंटरेस्टिंग है। ये आप देखो 167, ये एक कंजर्वेटिव काउंट आता है। अगर अपसाइड अगर हम देखें 167 और 194 आ सकता है। सो नेक्स्ट फॉलो थ्रू ये इंटरेस्टिंग होगा। अगर आप इधर भी एंट्री अगर करना चाहते हो तो पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 135, यहां पे रिस्क रिवार्ड जो कि अफोर्डेबल है, तो ये आप देख सकते हो एनआईसीएल पे। अनदर स्टॉक जो कि आईसीआईसीआई जीआई तो करंट नहीं है। उसके बाद एसबीआई लाइफ नहीं है, वेट फॉर द नेक्स्ट फॉलो थ्रू जीआईआरसी। यस, जीआई सीआरई का चार्ट हम ओपन करके देख सकते हैं, जीआई सीआरई। और तो ये नेक्स्ट यानी डबल टॉप बाई या कहीं बुलिस एबीसी, यानी ये बुलिस एबीसी जब अगर ब्रेकआउट अगर देता है 230 के ऊपर तो इस पे आप नजर रखिए। पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 223, तो ये सभी स्टॉक पे आप नजर रख सकते हो। अनदर एक और सेक्टर जो कि मैंने बोला टायर, तो टायर में देखते हैं कि कौन सा स्टॉक जो कि आउट परफॉर्म कर रहा है। टीवीएस श्री चक्रा। अब टीवीएस श्री चक्रा में यानी डबल टॉप बाई जो आता है और डबल टॉप बाई का लेवल है आपका 4002 के ऊपर, और ऑलरेडी यानी इसने डबल टॉप बाई हो गया है। जो पैटर्न फेलियर लेवल है डबल बॉटम सेल यानी 3920 का, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का है। यस, डिस्पैरिटी जरूर हाई है, तो हो सकता है कि ये कॉलम कंसोलिडेशन, लेकिन स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छा है यहां पे। अब टायर में ऐसा नहीं कि अपोलो आप ले रहे हो, टीवीएस आपके लिए है, जेके टायर और सीएटी, ये सब आउट परफॉर्मर है, नहीं कि अपोलो और बालकृष्ण आपको लेना चाहिए। तो कैसे आपको सेक्टर, बजिंग सेक्टर आइडेंटिफाई करना है और स्टॉक आइडेंटिफाई करना है, बिकॉज आज जो फुटवेयर में जैसे मैंने डिस्कस किया खादिम और लिबर्टी शू, मेट्रो ब्रांड, इंश्योरेंस में एनआई एसीएल, ये पे आप नजर रख सकते हो, और यहां पे टीवीएस श्री चक्रा और जेके टायर। तो ये ऐसे एक मेथड आप आइडेंटिफाई कर सकते हो आप सेक्टर और स्टॉक सिलेक्शन का। होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि ये आपके नॉलेज में वैल्यू ऐड कर रहा है, तो अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक करना ना भूलिए। लाइक जरूर कीजिए। कल फिर मिलते हैं कुछ नए स्टॉक, कुछ नए बजिंग सेक्टर के साथ। थैंक यू सो मच।